हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 33 कर रहे हैं और 33 वर्कशीट का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायोगिक प्रायिकता। हमारे जो प्रयोग हम करते हैं उनकी प्रायिकता क्या निकलती है। तो पिछली जो क्लासेस हैं हमने उसमें पढ़ा था कि सिक्के को उछालना या पासा फेंकना, जो कि हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा है, वो सब हम पढ़ चुके हैं और उनके परिणाम देख चुके हैं और उनका रिज़ल्ट क्या आता है वो भी हम देख चुके हैं। अब आपको उन परिणामों को होने की यानी कि उनको घटने के चांसेस क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है। उनके संयोग क्या हैं कि आपके जो परिणाम आते हैं, मान लो एक पासे को आपने फेंका है, आपके पास 6 परिणाम आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उनके घटने का संयोग क्या है, उनके होने का संयोग क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आपको कहा है एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग, एक आपका पूरा प्रयोग है, एक पासे का फेंका जाना। अब उसके अंदर एक विशेष परिणाम, फिर उसके अंदर हम एक विशेष परिणाम लेते हैं कि अगर उस पर 6 आता है तो उसके घटने का संयोग क्या है। परिणाम तो उसके हमारे 1 to 6 आ रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं 6 आने का जो संयोग क्या है आपको वो बताना है और उसकी प्रायिकता बतानी है। यहाँ पर कहा गया है कि एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग क्या है ये आपको बताना है। अब जो हमारा ई है, ई को हम घटना के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। PE इज़ इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है। अब 6 कितने टाइम्स आ सकता है वो, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है वो भी 6 है। 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे 1 आएगा। तो इस तरह से हमें प्रायिकता को निकालना है। आइए इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया गया है वो है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। एक सिक्के को 1000 बार उछाला और 455 बार तो वो चित आता है और 545 बार वो पट आता है। 455 बार उसने हेड लिया और 545 बार उसने क्या आया, जो उस पर आता है पट आता है, यानी कि टेल आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको दोनों ही घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। विशेष के लिए निकालना था, विशेष घटना के लिए आउटकम तो इतनी है, अब एक विशेष के लिए हमें निकालना है। तो यहाँ देखें, क्योंकि सिक्के को 1000 बार उछाला गया, कितनी बार उछाला गया है, 1000 टाइम्स उछाला गया, इसलिए अभिप्रायों की कुल संख्या कितनी हुई, 1000 हुई। अभिप्राय जो टोटल होंगे वो तो 1000 हो जाएंगे। अब मान लीजिए एक चित आने की घटना क्या है, E है, और पट आने की घटना F है। अब हम दोनों को अलग अलग ले रहे हैं। चित की घटना क्या ले ली, E, और पट की घटना हमने क्या ले ली, F ले ली। अब जब PE है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि चित आने की प्रायिकता चितों के आने की संख्या बटे में अभिप्रायों की कुल संख्या, इस तरह से हम ले लेंगे। तो चित हमारे कितने आए हैं, 455 आए हैं, और उसके बटे में कुल प्रायिकता, कुल अभिप्राय कितने हैं हमारे 1000 हैं, और उनको डिवाइड करेंगे तो 0.455 हमारा आता है। और इसी तरह से पट आने की प्रायिकता क्या है, पटों के आने की प्रायिकता हमारी पटों की आने की संख्या को लिखेंगे और अभिप्रायों की कुल संख्या लिखेंगे, जो कि हमारी 1000 है, और ये लिखकर हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि PE प्लस PF हम करेंगे तो वो टोटल कितना आता है, 1 आता है। PE प्लस PF हम कर देंगे। हमें घटना की प्रायिकता निकालनी थी, प्रत्येक घटना की, वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर
कोई एक पासा है और उसे आप 1000 टाइम्स फेंक रहे हैं और 1 to 6 उसके सारे जो आउटकम्स हैं या फिर जो उसमें रिज़ल्ट आ सकता है 1 to 6 आएंगे। अब जो परिणाम है वो क्या आए, वो एक आया 179 बार आया, और 2 आता है वो 150 टाइम्स आता है, 3 आता है 157 टाइम्स आता है। ये अलग अलग आउटकम्स हमें दे दी गई हैं। अब वो कहता है प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता निकालिए। हर एक परिणाम की प्रायिकता निकालनी है। जब हम 1000 बार पासे को फेंक रहे हैं तो अभिप्रायों की कुल संख्या हमारे पास 1000 हो जाएगी, और जो हमने 1, 2, 3 से 6 तक हमने जो प्रायिकता निकालनी है उन्हें हमें नाम दे दिया E1, E2, E3, जो कि E1 1 के लिए ली है, E2 2 के लिए और E3 3 के लिए। इस तरह से हमने ये ली है। जब हम प्रायिकता निकाल रहे हैं PE1 तो 1 आने की बारंबारता बटे में अभिप्रायों की कुल संख्या हम कर देंगे। वो क्या है 179/1000, और वो हमारा 0.179 आ जाएगा। अब इन सब को हम निकालेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो इनका रिज़ल्ट आया है उसको हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, और इनको सबको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आता है 1 आता है। रिज़ल्ट फिर से हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 3 सिक्कों की एक साथ 200 बार उछाला जाता है। 3 सिक्के हैं और उनको 200 टाइम्स हम उछालते हैं। इसमें परिणामों की बारंबारता ये है, और जो परिणाम हैं उनकी बारंबारता क्या दी गई है 3 चित्त आए हैं। जब तीनों सिक्कों पर चित्त आता है, हेड और हेड तीनों सिक्कों पर आता है तो वो है 23 बार आता है। जब 2 सिक्कों पर हेड आता है और एक पर टेल आएगा मतलब, तो वो क्या है 72 टाइम्स। अगर एक चित्त पर जो है हेड आता है और बाकी पर क्या आता है टेल आता है तो वो 77 टाइम्स है। और कोई भी चित्त नहीं आता, इसका मतलब तीनों ही आपके टेल आते हैं तो वो क्या है 28 बार है। 3 चित्त आते हैं मतलब आपका पट नहीं आता है तो तीनों बार HHH। अगर 2 चित्त आते हैं 2 बार HH और फिर T, और एक चित्त आता है तो एक H और फिर 2 पट हमारे पास हो जाएंगे। कोई भी चित्त नहीं आता है तो तीनों ही हमारे पास पट हो जाएंगे। तो आपको प्रायिकता दे दी गई है कि इनकी बारंबारता आपको दे दी गई है कि ये कितने बार आते हैं। यदि तीनों सिक्कों को पुनः